फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं भूपेंद्र कुमार भारद्वाज। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे दर्पण के बारे में। दर्पण से हमने पिछली वीडियो में हम लोग प्रतिबिंब कहाँ रखने पे वस्तु को कहाँ बनता है इसके बारे में हम ध्यान किए। उसमें 2 हम लोग न्यूमेरिकल हल किए थे। दोस्तों, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगर जिन दोस्तों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, उस पर जाकर के देख ले। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे, उससे आगे न्यूमेरिकल हर एक करेंगे जो यहाँ पे हम लोग किए थे। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान देना है कि जो पिछली वीडियो में मैं बताया था कि ये अवतल दर्पण होता है और ऐसे काल्पनिक हो, जिसको मैं बताया था कि ये ध्रुव होता है, ये यहाँ पर आपका फोकस होता है और ये आपकी वक्रता त्रिज्या सी होती है, इसको एफ बोलते हैं, और यहाँ पे अनंत होता है। तो दोस्तों, इसमें मैं ये बताया था कि अगर किसी वस्तु को हम फोकस पे रखते हैं, ये 5 कंडीशन था, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था। तो इसका मैं बताया था पिछली वीडियो में कि अनंत पे बनता है। दोस्तों, वहाँ पे एक चीज़ है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है, बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और यहाँ पे मैंने आभासी बोला था उसमें, या काल्पनिक बोला था। दोस्तों, ये नहीं होता, यहाँ पे वास्तविक होगा। इसको आप लोग कर लीजिए, दिस इज माई मिस्टेक। वास्तविक होता है और यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों, ये ध्यान देना है कि हमेशा इधर से जो बाएं साइड होता है दर्पण के, ये सारे जो प्रतिबिंब बनते हैं वास्तविक बनते हैं, उल्टे बनते हैं, इधर आभासी होता है। तो ये मिस्टेक था दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे वास्तविक होगा। चलिए दोस्तों, तो हम लोग आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी जाती है। तो मोमबत्ती का इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि ये मोमबत्ती की प्रतिबिंब के बारे में पूछ रहा है कि वो बनेगा कहाँ, बनेगा। तो सबसे पहले इसमें हम ये देखते हैं दोस्तों कि गिवन इसमें तथ्य क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि ये वक्रता त्रिज्या यानी आर, तो आर बराबर है दोस्तों -20 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण के सामने रखा गया है जो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी जो वस्तु की जो दूरी है दर्पण से, वस्तु की जो दूरी है दर्पण से, वो है दोस्तों, इसको यू कहते हैं, और ये है आपका -5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मोमबत्ती रखी जाती है, तो मोमबत्ती की स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यानी हमको भी बताना है, भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले दोस्तों ये देख लेते हैं कि हमारा जो फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u होता है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हमको तो u मिल गया है, v फाइंड करना है। अगर f मिले तो हमको ये भी फाइंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 हमको तथ्य निकालना है, 3 मान निकालना है। तो कोई 2 मालूम रहेगा तो 1 निकल जाएगा। तो इसमें हमको 2 नहीं मालूम है, ये भी नहीं मालूम है, ये भी नहीं है, ये तो पता ही करना है इसको। तो यहाँ से एक फार्मूला होता है कि जो आपकी फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी इक्वल टू होता है त्रिज्या यानी r/2 होता है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, f का मान निकल जाता है, f बराबर हो जाएगा -r का मान रखेंगे यहाँ पे 20, यानी ये हो जाएगा 20/2 = -10 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। तो इस पे फार्मूला पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे करेंगे कि 1/f यानी माइनस में 1/10 इक्वल टू 1/v, तो हमको फाइंड ही करना है ना, तो 1/v इसको रहने देते हैं। यहाँ पे प्लस है, u है, तो u का मान हमको -5 रखना है, तो यानी ये हो जाएगा सीधी माइनस, हम लोग इसको 1/5 कर सकते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों कि ये मान करना है वैल्यू, तो इसको इक्वल की इधर ही रहने देते हैं, यानी 1/v इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर लाते हैं, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यानी 1/5 माइनस हो जाएगा 1/10। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 10 होगा एलसीएम, इसको डायरेक्ट भी करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसी हो जाएगा। तो 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2 माइनस ये होगा 10 10 1 हो जाएगा, यानी इसका जो आएगा 1/10 हो जाएगा दोस्तों। तो ये ध्यान देना है कि जो भी का मान होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा, और ये पॉजिटिव में आ रहा है, ये क्या आ रहा है पॉजिटिव में, यानी प्लस आ रहा है, माइनस नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो मोमबत्ती का कहाँ बनेगा, ये इसको देख लेते हैं। तो मैं दर्पण में बताया था दोस्तों कि ये दर्पण है, तो इससे जो प्रतिबिंब इधर के जितने बनते हैं वो सारे माइनस में होते हैं, इधर होते हैं तो प्लस में होते हैं। तो इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं प्रतिबिंब की जो दूरी है वो +10 सेंटीमीटर, यानी दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी बन रहा है, वही प्लस में बन रहा है। इसका मतलब कि दर्पण के ये पीछे बन रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि मैं पीछे को बताया था कि इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये जो मोमबत्ती रखी गई होगी वो आपकी फोकस
और ध्रुव के बीच ही यही कहीं रखी गई होगी, तभी तो ये पीछे बन रहा है ना, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे इसके बीच में है, तभी इसकी प्रतिबिंब जो है पीछे बन रहा है। तो इसे कह सकते हैं पीछे का प्रतिबिंब कैसा बनता है, मोमबत्ती का प्रतिबिंब बनेगा आपका, तब हो जाएगा आभासी और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। और एक चीज है और सीधा भी बनेगा, क्योंकि उधर का प्रतिबिंब जितना होता है दर्पण के पीछे वो सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी बनता है। और इस कंडीशन में और कितना बनेगा, दर्पण से पीछे बनेगा और 10 सेंटीमीटर के दूरी पर बनेगा दोस्तों। तो इस तरह से ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई ज्ञात करना है। यानी प्रतिबिंब की स्थिति बताना है कि प्रतिबिंब है कहाँ, कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, और लंबाई ज्ञात करता है कि उसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको गिवन है कि वक्रता त्रिज्या r इक्वल टू है आपका 40 सेंटीमीटर और वस्तु की ऊंचाई या लंबाई यानी y1 बराबर है 4 सेंटीमीटर और u माने ये वस्तु की दूरी जो दर्पण से दी गई है वो है 30 सेंटीमीटर। हमको v बताना है यानी प्रतिबिंब की दूरी बताना है और y2 और प्रतिबिंब की हमको हाइट बताना है, ऊंचाई बताना है। दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमको f निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि f बराबर होता है r/2 इक्वल टू ये r का मान दिया है -40/2 इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। ये तो आपका f का मान हो गया दोस्तों। अब हम यहाँ से ये निकाल लेते हैं कि जब f मान मिल गया, u मिल गया, तो v तो मिल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। f का मान आ गया हमको 20 -20, तो 1/20 इक्वल टू 1/v, ये तो हमको पता करना था। और इसका मान दिया हमको -30 सेंटीमीटर, तो -1/30 सेंटीमीटर। इसको इधर ही रह देते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/30 माइनस 1/20। दोस्तों इसका हम ऐसे ही देख रहे हैं कि इसका एलसीएम हम लोग 60 ले सकते हैं। 60 लेंगे 60, तो ये 30 गुना 60 यानी 32 × 60 2 1 जा 2 माइनस 2 3 जा 23 जा 60 और 3 1 जा 3 इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 1/60। यानी इसका मतलब कि ये मान जो हो गया आपका माइनस में आ गया, यानी इसका मतलब कि v का मान है -60 सेंटीमीटर आ गया। तो जब माइनस आ गया इसका मतलब दर्पण से इस साइड में होगा, ये कहीं ना कहीं जहां भी हो, जिस दूरी पर हो, वो दर्पण से इस साइड में होगा। इसका मतलब ये कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा, इतना तो हमको मिल गया। और ये अब इसकी देख ले कि स्थिति क्या है कि ये वस्तु जो होगी, ये प्रतिबिंब जो होगा, ये वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा होगा। इसको अब देखते हैं, इतना तो क्लियर है, उसके बाद ही हम कहेंगे कि वस्तु से बड़ा है कि छोटा है। लेकिन वास्तविक उल्टा तो कंफर्म है क्योंकि इस साइड बन रहा है प्रतिबिंब। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, m आवर्धन जो क्षमता होती है -v/u होता है। तो दोस्तों जब ये प्रतिबिंब जो इधर बन रहा है यानी जो दर्पण से बाएं बन रहा है, तो इसकी आवर्धन क्षमता माइनस होगी, तो इसको माइनस में कर सकते हैं, -v/u, तो -m इक्वल टू हो जाएगा -v, तो माइनस और v के जगह पर हमको मिल गया है दोस्तों -60 अपॉन u के जगह पर मिल गया है हमारा -30, तो -30 हो जाएगा दोस्तों। तो इस माइनस से 1 कैंसिल होगा, इससे 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी m की जो आवर्धन क्षमता है 2 हो जाएगी, यानी 2 गुना हो जाएगा। तो इससे अगर चाहें तो जब आवर्धन क्षमता 2 गुना हो गए, इसका मतलब दोस्तों कि जो प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी, प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी, प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई होगी, वो क्या होगी, वस्तु से 2 गुनी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये आवर्धन क्षमता 2 गुना हो गया। तो वस्तु की जो ऊंचाई था हमको दिया गया था 4 सेंटीमीटर, वस्तु की ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर ये मल्टीप्लाई इसका 2 हो जाएगा, इसका मतलब 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी वस्तु की जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब कि कहने का मतलब कि इससे दुगुना बड़ा हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में ये हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो क्या होगी, वस्तु से बड़ा होगा। इसमें क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, और बड़ा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। कहीं ना कहीं ये वस्तु जो है
वक्रता केंद्र और अनंत के बीच कहीं न कहीं वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, और वस्तु कहाँ रखी गई होगी, तो कहीं कहीं ना वक्रता और फोकस के बीच में कहीं वस्तु यहाँ रखी गई होगी, तो तभी उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जो वस्तु से बराबर बन रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा रहा तीसरा 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये हमारा है 5 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका 2 गुना आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। दोस्तों इसमें कुछ और ही कहा गया है, जो हम लोग पीछे क्वेश्चन किए हैं उससे थोड़ा अलग है। इसमें क्या किया है कि आपको आर दे दिया, आर मतलब वक्रता त्रिज्या दे दिया गया है जो -20 सेंटीमीटर है। अब ये कहा गया है कि इसकी प्रतिबिंब जो है वास्तविक बन रहा है, और भी कितना बन रहा है, 2 गुने आकार का बन रहा है, यानी कहने का मतलब कि 2 गुना है। तो इसका मतलब कि ये जो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है दोस्तों, वास्तविक बन रहा है, इसका मतलब इसका जो आवर्धन क्षमता होगी वो कैसी होगी, वो ऋणात्मक होगी। आवर्धन जो क्षमता होगी वो ऋणात्मक होगी। तो इसलिए दोस्तों यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जब आवर्धन क्षमता हमारी ऋणात्मक हो रही है तो इसका मतलब कि ये -v/u होता है, और ये जो ऋणात्मक जो दे रहा है इसका मतलब कि इसका जो आना चाहिए वो आपका -2 आना चाहिए, तभी तो ऋणात्मक होगा ना, क्योंकि जो आवर्धन क्षमता ऋणात्मक हो रही है तो इसका मतलब जो 2 गुना आकार का ये बन रहा है, यही तो बनना है ना, क्योंकि ये गुना ही बताता है, आवर्धन क्षमता यही बताता है कि वस्तु जो है प्रतिबिंब कितना गुना या कितना बड़ा है। तो ये आवर्धन क्षमता -2 है, क्योंकि ऋणात्मक है। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। तो दोस्तों एक और चीज है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि -v/u होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है -v/u = -2। तो इसको ऐसे देख लेते हैं दोस्तों, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, v = हो जाएगा आपका 2u। और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि वस्तु को कहाँ पर रखा जाए, यानी कहीं ना कहीं u की पूछा गया। u मतलब कि वस्तु को अगर मान लेते हैं कि u दूरी पर रखा जा रहा है, तो यही आपका पूछ लिया गया है। तो यहाँ से ये निकल गया, आवर्धन क्षमता से आ गया कि v = 2u होता है। अब यहाँ से देख लेते हैं फार्मूला से, 1/f = 1/v + 1/u हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से देख लेते हैं कि f का मान तो हमको मिल गया है, क्योंकि r बराबर होता है, दिया है वक्रता त्रिज्या बराबर -20 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ से अगर हम चाहें तो f निकालेंगे तो -20/2 = हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। इसको ध्यान देना है दोस्तों। तो यहाँ f का मान हो गया 1/-10 सेंटीमीटर = 1/v और 1/u। हमको u का मान करना है ना यार। तो यहाँ से अगर देखें तो v के जगह पर हम 2u को रख सकते हैं, क्योंकि हमको मिल गया। अगर चाहे तो इक्वेशन में फाइंड द पुट वैल्यू इक्वेशन फार्मूला में, तो इसको हम देखेंगे तो v बराबर हो जाएगा 1/2u + 1/u दोस्तों। अब यहाँ से एक काम कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको 2u एलसीएम लेते हैं, तो u से u कैंसिल हो गया, 2 बचा, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 1 ही बचा, प्लस u से u कैंसिल हो गया, 2 बचा, तो यहाँ पर 2 बचा। इसका मतलब ये हो गया कि 1/-1/10 = 213 3 आपका 2u हो गया। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये 2u है और ये से 2 से ये कट गया 5 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 2 से ये कट गया, तो ये हो गया 5 5 3 जाएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा -15 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि u बराबर हो जाएगा दोस्तों -15 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो वस्तु को रखा गया होगा कहीं न कहीं दर्पण के सामने, यानी ये दर्पण होगा, इसके सामने कहीं न कहीं ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया होगा वस्तु को, तभी उसका जो है प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही नीचे उल्टा वास्तविक और आकार में 2 गुना बन रहा है। तो ये दोस्तों रहा ये क्वेश्चन हमारा 5 ऐसे रहेगा। तो दोस्तों अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब, बस ये बताया कि 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो 2 कंडीशन है, पहला है आभासी और दूसरा है वास्तविक बनता है। तो दोनों दशाओं में दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए यदि वस्तु दर्पण के बाईं ओर ही रखी, यानी वस्तु कहाँ रखी गई है, ये दर्पण है तो इसके बाईं ओर ही कहीं न कहीं वस्तु यहाँ पे रखी गई है, चाहे कहीं भी रखी जाए उसे नहीं मतलब है, लेकिन इसकी आवर्धन दे दिया है कि 2 गुना बड़ा है, वस्तु जो है प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा बन रहा है।
तो इस कंडीशन में दोस्तों दो ऑप्शन दिया गया, यानी दो दिया गया है हमको, दो के कंडीशन बताना है। पहला कंडीशन है आभासी में। तो दोस्तों हम पहले कंडीशन लेते हैं कि यदि आभासी हो, मान लेते हैं कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका मतलब आभासी कब बन सकता है दोस्तों, कि जब प्रतिबिंब जो है आपका दर्पण के पीछे यहाँ कहीं बन रहा हो। तो जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो इस कंडीशन में जो आवर्धन होगी, इस कंडीशन में आवर्धन, यानी इसी कंडीशन में हम आवर्धन लेंगे तो वो आपका हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। इस कंडीशन में धनात्मक होगा। इसका मतलब कि जो 2 गुना पड़ रहा है इसको हम +2 करके रखेंगे क्योंकि धनात्मक होगा। तो इस कंडीशन में देखते हैं कि जो आवर्धन क्षमता -v/u होती है ये केवल 2 हो जाएगी, प्लस में 2 हो जाएगी, चाहे जैसे भी हो जाए। तो ये क्या करेंगे हम लोग कि -v = 2u हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि v = -2u हो जाएगा। जब ये माइनस में तो इधर चला गया, माइनस हो गया, तो ये 24 की तरह हो जा रहा है, बार बार ये 2u होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि हमको 25 सेंटीमीटर का हमको फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, फॉर्मूला होता है सूत्र से 1/f = 1/v + 1/u। तो यही हमको पता करना है। तो 1/f = हो जाएगा 1/v। तो v की जगह पर दोस्तों हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पे -2u रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा -2u, यहाँ पे हो जाएगा 1/-2u प्लस u। अब देख लेते हैं u का जो मान दे दिया गया दोस्तों -25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे u का मान हम लोग 25 सेंटीमीटर रख लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/f = 1/25, यानी ऐसे कर देंगे -2 × -25 प्लस ये हो जाएगा माइनस में, ये u है, ये माइनस कर देते हैं एक ही बार, क्योंकि माइनस में 25 रखेंगे तो ये माइनस, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे माइनस हो गया। अब देख लेते हैं कि ये हो जाएगा आपका, ऐसे कर लेते हैं 1/50 - 1/25। दोस्तों इसका एलसीएम हम क्या ले लेते हैं, 1/f बराबर हो जाएगा, ये हम 50 ले लेंगे यहाँ पे। तो 50 × 1 = 51 माइनस 50 × 2 = 25 × 2 = 50 और 2 × 1 = 2 = हो जाएगा आपका -1/50। इसका मतलब f जो होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर, यानी जो इसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। जो फोकस दूरी होगी ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमको फोकस दूरी ही पूछ रखा था कि दर्पण की दिशाओं में फोकस दूरी ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो ये था पहला कंडीशन दोस्तों। अब चलते हम लोग दूसरे कंडीशन में चलते हैं, कैसे होता है। दूसरा कंडीशन है ये दोस्तों, उसमें कह रहा है कि हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा। तो मैंने वास्तविक के लिए बता दिया है कि वास्तविक जब होगा तो उस समय जो प्रतिबिंब की जो आवर्धन क्षमता होगी, आवर्धन जो क्षमता होगी वो ऋणात्मक होगी। कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, -v/u = -2 हो जाएगा। तो इसको ऐसे करेंगे -v = -2u हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, यानी ये v का मान 2u होगा। अब देख लेते हैं फॉर्मूला से दोस्तों, 1/f = 1/v + 1/u हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 1/f = 1/v, v के जगह हम लोग दोस्तों 2u लिख सकते हैं, जो हम लोग पिछले वाले में किया था कंडीशन में। तो यहाँ भी आपका 1/2u हो जाएगा प्लस 1/u हो जाएगा। अब दोस्तों u का मान हम लोग देते हैं -25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ लिख लेते हैं कि 1/f = 1/2 × 25 माइनस 1/25, क्योंकि यहाँ पे -25 है तो यहाँ प्लस होता तो ये माइनस ही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से देख लेते हैं कि 1/-50 - 1/25, इसका एलसीएम दोस्तों लेंगे हम ऐसे 50 करके, ठीक है। तो ऐसे 50 से 51, तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस में 50 2 × 25 2 × 50 2 कम 2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा दोस्तों माइनस में 3/50। क्यों, क्योंकि ये भी माइनस के साथ है और ये भी माइनस के साथ है, तो दोनों ऐड हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। यानी जो f का मान आ जाएगा दोस्तों -50/3 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो यानी कहने का मतलब कि इस कंडीशन में जब आभासी प्रतिबिंब बनना है, दोगुना बनना है, तो इस कंडीशन में जो फोकस दूरी की जो लंबाई हो जाएगी दर्पण से, वो हो जाएगी 50/3 सेंटीमीटर, या इसको ऐसे भी कर लेंगे 16 सही 2/3 सेंटीमीटर दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें क्या करना है कि इसमें हमको यू मालूम है, यू मतलब वस्तु की जो दूरी है दर्पण से वो दिया गया है 25 सेंटीमीटर, और इसमें प्रतिबिंब का दे दिया गया है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से आधा गुना बनना है। आधा गुना का मतलब कि इसको हम 1/2 कर सकते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं, इसमें उत्तल दर्पण की बात कर रही है। उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में ऐसे बनेगा प्रतिबिंब जो वस्तु रखा गया इधर कहीं रखा गया तो ये माइनस हो गया, इधर जाता है तो प्लस होता है दोस्तों। इसमें कह रहा है कि उत्तल दर्पण सी बात होती है, देख लेते हैं दोस्तों। तो उत्तल दर्पण में मैं बताया हूं कि इसका जो प्रतिबिंब होता है किसी भी दशा में दोस्तों आभासी बनता है और छोटा बनता है और सीधा बनता है दोस्तों। तो जब ये प्रतिबिंब आभासी बनता है किसी भी दर्पण से, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, तो उसका जो आवर्धन होता है वो धनात्मक होता है, और जब वास्तविक बनता है तो ऋणात्मक होता है। इसका मतलब दोस्तों इसका जो आवर्धन होगा, आपका आवर्धन जो क्षमता होगी वो आपका धनात्मक होगा। तो जब धनात्मक होगा तो इसका मतलब 1/2 आधा गुना बन रहा है, तो इसका मतलब प्लस में 1/2 हो जाएगा। तो अब हम आवर्धन क्षमता देख लेते हैं दोस्तों कि -v/u = प्लस में 1/2 हो जाएगा। तो जब इसको हम निकालेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा, इसका इधर जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2v = u हो जाएगा। यानी u के जगह पर हम लोग 2v लिख सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं कि v = माइनस में u/2, जैसे कर सकते हैं वैसे रखते हैं, जैसे फाइंड करना है हमको। तो दोस्तों हमको f मतलब इसका निकालना है, हमको f। तो वहां से देख लेते हैं दोस्तों, 1/f = हो जाएगा 1/u 1/v + 1/u हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ से हमको u का मान -25 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ से देख लेते हैं कि अगर चाहे तो यहीं से हम इसका v का मान निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे v का मान दे रखा है कि v = u/2 लाया है हम लोग, ये u है, तो इसका 25 यहाँ रख सकते हैं। तो यानी माइनस या -25/2 = ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये अगर चाहे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12.5, या इसको 25/2 जैसे मन के वैसे कर सकते हैं। तो 1/f = 1/v, तो v का जो मान आ रहा है हमारा कितना आ रहा है 12 आ रहा है, यानी आपका 25/2 आ रहा है। तो यहाँ लिख लेंगे 2/25 + 1/25, ये भी होगा 25 होगा। तो इसको अगर ये माइनस के साथ है तो ये आपका यहाँ माइनस हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे, देखिए ये बेस दोनों का इक्वल है, तो हम ऊपर के हंस और हर को प्लस माइनस, अंश को प्लस और माइनस कर लेते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 2 - 1 1/25 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी f जो होगा आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। गलत लग रहा है दोस्तों। ये रहा एक हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर यही आएगा, 25 सेंटीमीटर उसका हो जाएगा फोकस दूरी। दोस्तों आज के लिए इतना ही हम करेंगे, अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे और भी आगे न्यूमेरिकल हल करेंगे दर्पण से संबंधित। तो दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपको हेल्पफुल लगता है, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब मैं वीडियो कोई भी अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिलो। तब तक दोस्तों आप मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें।